नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार बजट 2024-25 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, संपूर्ण व्याख्या फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना है? व्हाट इज द टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2,78,725 करोड़ रुपये, जिसमें से 1,78,706 करोड़ रुपये स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय है और योजना परिव्यय कितना है? 1 लाख करोड़ रुपये के लगभग। बिहार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट व्यय अनुमान में वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज कंपेयर्ड विद 23-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 6.43% की वृद्धि की गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। कुल बजट व्यय अनुमान है 2,78,725 करोड़ रुपये, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 2,61,885 करोड़ रुपये से कितना अधिक है? वो है 16,840 करोड़ रुपये अधिक है, जो कि परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो वो है 6.43%। अस्थिर मूल्यों पर वित्त वर्ष 2022-23 में विश्व, भारत और बिहार की विकास दर क्रमशः क्या रही? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड बिहार रिस्पेक्टिवली इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑन कांस्टेंट प्राइसेस? कांस्टेंट प्राइसेस किस आधार पर तय की जाती है? 2011-12 के आधार पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विश्व का रहा 3.1%, 7.24% रहा भारत का और बिहार का रहा 10.64%। और यह जो कोट किया गया है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के रिपोर्ट का कोट किया गया है। बिहार की यह जो वृद्धि दर है 10.64%, यह देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक है। 10.2% के साथ असम दूसरे स्थान पर और 9.2% के साथ दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। 2024-25 के लिए बिहार का GSDP यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर यानी करंट प्राइसेस पर कितना रहेगा? 9,76,514 करोड़ रुपये, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? 13.5% अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजस्व अधिशेष क्या है? व्हाट इज बिहार एस्टिमेटेड रेवेन्यू सरप्लस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1121 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2022-23 के 11,288 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा की तुलना में 2024-25 में जो राजस्व अधिशेष रहेगा वो रहेगा 1121 करोड़ रुपये सरप्लस में रहने का उम्मीद है। यदि राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय से अधिक है तो अधिशेष राशि को राजस्व अधिशेष कहा जाता है। इस राशि का उपयोग सड़कों, भवनों, बिजली, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, सिंचाई योजनाओं आदि जैसी उत्पादक पूंजीगत संपत्तियों को सृजित करने वाली भौतिक अवसंरचना में निवेश के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2.98%। राजकोषीय घाटा वह राशि है जो कुल व्यय से राजस्व प्राप्तियों, ऋणों और अग्रिमों की वसूली और सार्वजनिक ऋण की अदायगी को घटाकर छोड़ी जाती है। वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा का GSDP के अनुपात 5.57% से घटकर वर्ष 2024-25 में 2.98% रखा गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा रुपीज टर्म में देखेंगे तो वो कितना रहेगा? 29,095.42 करोड़ रुपये। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों,
सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिलाकर के 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के लोक लेखा में देनदारी सहित कुल बकाया ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? द टोटल डेट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 विल बी व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 35.67%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक ऋण का शेष रहेगा 2.97 लाख करोड़ रुपये, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहेगा? 3.51%। लेकिन अन्य दायित्वों के साथ, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कुल बकाया ऋण टोटल, वो रहने वाला है 3,48,000 करोड़ रुपये के लगभग, जो कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? 35.67%। बिहार बजट 2024-25 में फोकस के कितने प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया? हाउ मेनी की एरियाज ऑफ फोकस वाज हाईलाइटेड इन द बिहार बजट 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 8। ये 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है नियुक्ति एवं रोजगार,
फिर महिला सशक्तिकरण, तीसरा विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, पांचवा शिक्षा प्रक्षेत्र, छठा कृषि एवं ग्रामीण विकास, सातवां उद्योग और उद्यमिता विकास और आठवां पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल व्यय में से किस विभाग में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किया गया है? इन विच डिपार्टमेंट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एलोकेशन हैज बीन मेड आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा विभाग में कुल व्यय रहेगा 18.89%, तो यह है सर्वाधिक। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है पेंशन 11.41% के साथ। ऋण की अदायगी का प्रतिशत रहेगा तीसरे नंबर पे 8.03, ब्याज भुगतान 7.36, गृह 5.86, स्वास्थ्य 5.36 और ग्रामीण विकास 5.13%। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में शिक्षा पर कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मेनी रुपीज इन टोटल विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 52,639 करोड़ रुपये, जिसमें स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय रहेगा 30,439 करोड़ रुपये के लगभग और योजना परिव्यय रहेगा 22,200 करोड़ रुपये के लगभग। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में स्वास्थ्य पर कुल कितने रुपये खर्च होंगे? हाउ मेनी रुपीज इन टोटल विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 14,932 करोड़ रुपये, जिसमें स्थापना और प्रतिबद्धता स्वास्थ्य पर व्यय रहेगा 7,814 करोड़ रुपये के लगभग और शेष राशि रहेगा योजना व्यय 7,118 करोड़ रुपये के लगभग। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी परिव्यय कितना है? व्हाट इज द कैपिटल आउटले फॉर द ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 29,416 करोड़ रुपये। संपत्ति के सृजन या विस्तार पर व्यय को पूंजी परिव्यय के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी परिव्यय रहेगा 29,416 करोड़ रुपये के लगभग, जो वर्ष 2023-24 से कितना अधिक है? 159 करोड़ रुपये से ज़्यादा, थोड़ा अधिक। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना का बजट कितना है? फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 व्हाट इज द बजट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्पेशल कंपोनेंट प्लान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 17,049 करोड़ रुपये के लगभग। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितार्थ व्यय की जाने वाली राशि को लघु मद में अलग से निर्धारित किया गया है ताकि इसे किसी अन्य मद में व्यय न किया जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के लिए 17,049.7 करोड़ रुपये और आदिवासी उप योजना के लिए 1,444 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सड़क क्षेत्र के लिए प्रस्तावित व्यय कितना है? व्हाट इज द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर द रोड सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15,235 करोड़ रुपये। पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किए जाते हैं। इन विभागों में इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2024-25 में 15,235.12 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए 3,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार आर इंक्लूडेड इन द टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री इन द जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4 जिले। ये जिले कौन कौन से हैं? समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका। 7 निश्चय के हर घर नल का जल योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़कर अब लगभग कितना हो गया है? 100% के लगभग हो गया है।
इस योजना से ही प्रभावित होकर वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट विल बी स्पेंट ऑन पंचायती राज इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3.96%। कुल खर्च देखेंगे रुपीज़ में तो 11,026 करोड़ रुपये। समाज कल्याण का प्रतिशत रहेगा 2.96%, जल संसाधन का 1.58% और शहरी विकास और आवास में 4.05%। वित्त वर्ष 2024-25 में बिहार में कृषि पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल बजट विल बी स्पेंट ऑन एग्रीकल्चर इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1.29%। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28, ये डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। 2023 से शुरू हुआ और 2028 तक चलेगा यह चतुर्थ कृषि रोड मैप। इसकी शुरुआत हुई 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इस कृषि रोड मैप में कुल कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? 1.62 लाख करोड़ रुपये। कृषि विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3600.92 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, प्रतिशत में 1.29%। ऊर्जा क्षेत्र में कुल व्यय होगा 4.1% और आपदा प्रबंधन पर कुल किया जाएगा 1.89% कुल बजट का। बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? अंडर बिहार 7 निश्चय 2 हाउ मच टोटल प्रोविजन हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5,040 करोड़ रुपये। विकसित बिहार के कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015 से 2020 में 7 निश्चय 1 चला। समय याद रखिएगा, 2015 से लेके 2020 तक चला था यह 7 निश्चय पार्ट 1। पार्ट 2 कब से कब चला? 2020 से स्टार्ट हुआ है और यह 2025 में समाप्त हो जाएगा। 7 निश्चय भाग 2। 7 निश्चय के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली निश्चय के लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी सीड हब्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड टू मेक बिहार सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ सीड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 100। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ रुपये की लागत से कुल 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई है। जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। वर्ष 2023 में 181 किसान उत्पादक संगठन के 20,205 किसानों को C3 जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो भी चुका है। 2024-25 के बजट में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा विकासात्मक व्यय मद में रखा गया है? इन द बजट ऑफ 24-25 approximately what percentage of the total expenditure has been kept under the head of developmental expenditure? The right answer is option number C, 63.46%। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय रहेगा 63.46% और गैर विकासात्मक व्यय रहेगा 36.54%। वर्ष 2024-25 में कितने प्राथमिक कृषि साख समिति यानी PVCS में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? इन हाउ मेनी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज PVCS हैज इट बीन अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चरल प्लांट बैंक इन द ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 100। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत पटना, तिरहुत और मिथिला संघ द्वारा अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत गठित PVCS के सदस्य किसानों से सब्जी क्रय कर सब्जी का थोक एवं खुदरा विपणन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त PVCS द्वारा स्थानीय मंडी में भी सब्जी विपणन का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य मनरेगा अंतर्गत निर्धारित किया गया है? द टारगेट ऑफ प्लांटिंग हाउ मेनी करोड़ ट्रीज इन बिहार हैज बीन सेट अंडर मनरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1.77 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत 17 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध
16.47 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, यानी लगभग लक्ष्य को पूरा ही कर लिया गया। सृजित मानव दिवस में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी कितनी रही? 54.18% रही है महिलाओं की और 20.07% भागीदारी रही है अनुसूचित जाति की। इसी मनरेगा योजना की बात हो रही है। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.67 करोड़ पौधारोपण किया गया है। विगत 3 वर्षों की बात करें तो जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत अब तक कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी किलोमीटर्स लेंथ ऑफ रूरल रोड्स हैज बीन टारगेटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3000 किलोमीटर। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत किया जाएगा और अन्य राज्य योजना सहित राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों या बसावटों को वर्ष 2024-25 तक 12 मासी एकल सड़क संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 57,000 किलोमीटर पथों एवं 785 पुलों का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष पथों एवं पुलों का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है। राज्य सरकार द्वारा बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आप मरम्मत की बात करेंगे तो 10,000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के मरम्मति एवं अनुरक्षण करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बिहार में कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी किलोमीटर लेंथ ऑफ रूरल रोड्स हैज बीन टारगेटेड टू बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2700 किलोमीटर। साथ साथ में 550 पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 के अंतर्गत अब तक 53,000 से अधिक किलोमीटर पथों एवं 1142 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। बिहार में कुल विद्युत निकासी क्षमता कितनी है? व्हाट इज द टोटल पावर एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 14,024 मेगावाट। वर्तमान में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या विगत 1 वर्ष में 161 से बढ़कर कितनी हो गई है? 164 हो गई है तथा संचरण लाइन की लंबाई 18,740 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर हो गई है 19,527 सर्किट किलोमीटर। इसके फलस्वरूप कुल विद्युत निकासी क्षमता पहले थी 13,544 मेगावाट, उससे बढ़ करके अब कितनी हो गई है? 14,024 मेगावाट। वर्ष 2024-25 तक ग्रिड सब स्टेशनों की कुल संख्या 164 से भी बढ़कर कितनी हो जाएगी? 176। बिहार में बैंकों का साख जमा अनुपात यानी CD रेशियो कितना प्रतिशत है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो CD रेशियो ऑफ बैंक्स इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 56.56%। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 87वीं बैठक 20 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्री बिहार की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर में संपन्न हुई थी। 30 सितंबर 2023 को बैंकों का कुल जमा 4,75,237 करोड़ रुपये और कुल ऋण था 2,68,803 करोड़ रुपये। इस प्रकार बैंकों का जो CD रेशियो रहा वह रहा 56.56%, जो कि हर साल इंक्रीज होता चला जा रहा है। राज्य सरकार अपने संसाधन से करीब कितने लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी? हाउ मेनी लाख फैमिलीज विल द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 58 लाख परिवारों को। बिहार के 1.09 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने इसे संशोधित कर दिया 1.21 करोड़ परिवार। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में 1.79 करोड़ परिवार हैं। तो जो बैलेंस रह गया है 58 लाख परिवार वह तो वंचित रह गए हैं, इसी के लिए यह योजना लाई गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बच्चों के समग्र विकास पर कितने करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज विल बी स्पेंट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 55,000 करोड़ रुपये। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर
16% राशि खर्च की जाती है। यह राशि दर्जन भर विभागों की ओर से खर्च की जाएगी। 2023-24 से बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट से संबंधित विवरणी की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य व सुरक्षा मद में यह राशि खर्च की जाती है। 2013-14 में बच्चों पर कितना खर्च किया गया था? 7825 करोड़ रुपये, जो कि 2022-23 में बढ़ के हो गया 47,847 करोड़ रुपये, और अब 2024-25 में यह हो जाएगा 55,000 करोड़ रुपये। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल महिलाओं पर खर्च किया जाएगा? What percentage of the total budget will be spent only on women in the financial year 24-25? The right answer is option number C, 14%। राज्य की महिलाओं के समग्र विकास पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 39,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि खर्च किए जाएंगे। बिहार में महिलाओं की आबादी 5 करोड़ के लगभग है, जो कुल जनसंख्या का 48% है। 2011 सेंसस की बात हो रही है। कई संकेतकों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर आदि के मामलों में महिलाएं अभी पीछे है। इसलिए महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए वर्ष 2008-9 से ही जेंडर बजट तैयार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बिहार में बैटरी से चालित 2 पहियों, 4 पहिया यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर कुल कर में कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? What percentage of total tax exemption is given on battery operated 2-wheelers, 4-wheelers, passenger vehicles, heavy motor vehicles in Bihar? The right answer is option number C, 75%। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 के अंतर्गत पहले 10,000 परिवारों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर के दर पर अधिकतम 10,000 रुपये, और पहले 1,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया यात्री वाहन पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर, सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम 1.25 लाख रुपये और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये की क्रय सब्सिडी दी जाती है। तो यह जो श्रेणी है इसके अंदर 75%, और जो बाकी श्रेणी रह गई उसके लिए 50% की छूट दी जाती है टैक्स में। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार में 2024-25 तक नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन का लक्षित प्रतिशत क्या है? What is the target percentage electricity production from renewable sources by 24-25 in Bihar? The right answer is option number D, 35%। बिहार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से जहां मात्र 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक इसे कितना कर दिया जाएगा? 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया है और इसकी सराहना भी की गई है। दोस्तों, जल्द ही आपके सामने बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो कि 2024 में पेश किया गया था 2023-24 के लिए, उसका भी वीडियो जारी किया जाएगा। और इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट का हमारा यह श्रृंखला समाप्त होगा इस वर्ष का। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।